बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गिनती के मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन होंगे जो पूरी बुक्स में होंगे या फिर और अदर बुक में होंगे। वही घूम घूम के 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के उसमें, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस आज की क्लास में करना है। 6 मार्क्स बोर्ड में पक्का क्वेश्चन इसका एक आने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम होती है किससे रिलेटेड, जो हमने मेंसुरेशन पढ़ा है 10th में 9th में, सिलेंडर, कोन, ये सब पढ़ा हुआ है ना। क्यूब, क्यूबॉइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। वैसे तो सबको याद होगा मे बी, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं फॉर्मूलों की, और उसके बाद फिर आगे का काम चालू करते हैं कि किस टाइप से। बात समझ में आ गई होगी कि 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि डिट्टो वही क्वेश्चन उठा के जेई वालों ने भी मेंस के पेपर में डायरेक्ट दिया हुआ है। एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जो आज हम करने जा रहे हैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिज़ल्ट हैं जो हम नोट कर लेते हैं, जो हम शायद भूले नहीं होंगे, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर के बारे में सबको पता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, और इसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। तो ये हाइट हो गई इसकी और ये रेडियस हो गई इसकी। वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया वो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई आर और एच प्लस आर। अब ये सब फॉर्मूले कहाँ से है, ये सब बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं है, सबको पता होगा कि कैसे बने थे ये फॉर्मूले। सिलेंडर के बाद हम राइट सर्कुलर कोन की बात कर लेते हैं। कोन का भी डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल शेप में होगा कोन। ये इसकी हाइट हो जाएगी एच, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये स्लैंट हाइट एल, और ये रेडियस आर। तो एक रिलेशन तो एल आर और एच में होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है। कर्व सरफेस एरिया और एक ही बार का नीचे का जो पाई आर स्क्वायर है उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सिलेंडर का, ये हो गया कोन का। ये दोनों मिलेंगे हमको, एक स्फीयर मिलेगा। स्फीयर का तो बहुत इजी होता है, सबको याद भी होगा। 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये सर्कल का जो है वो 3D डायग्राम हो जाएगा, सॉलिड सर्कल हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये स्फीयर की बात हो गई। अगर क्यूबॉइड और क्यूब की बात करें, चलो इसके पहले एक सर्कल की बात यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि स्फीयर की बात हुई तो सर्कल की भी कर लेते हैं। सर्कल का सबको पता है पाई आर स्क्वायर एरिया, और सरकमफरेंस जो है वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर। अब क्यूब और क्यूबॉइड का और लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यूब में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। क्यूब हमको सबको पता है कि क्यूब किस टाइप का होगा, उनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, और ये सारी साइड को हमने एक्स या ए लेट कर लिया। ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, और ये भी ए हो जाएगी। तो वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, और सरफेस एरिया जो है वो 6a स्क्वायर हो जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड जो होगा वो सबकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो जाएगी, तो वॉल्यूम LBH हो जाएगा, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2LB + BH + HL। ठीक है,
उसके बाद रेक्टेंगल का, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर, ये सब तो पता होगा कि ये भी लिखना चाहिए मुझे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ, चलो ट्रेपीजियम का लिख लेते हैं। ट्रेपीजियम में क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया, दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ट्रेपीजियम के बारे में हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2l+b। इसी तरह अगर स्क्वायर की बात करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए। तो इन्हीं सब फार्मूलों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है आज। तो ये हमने एक साथ एक कलेक्शन कर लिया सभी का। अगर भूल गए थे तो अच्छी बात है, याद हो गया, और अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसके। तो ये हमारे सारे जो है यूज़ होने वाले हैं, इनका खास ध्यान रखना है हमको। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखने में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी होते हैं लिखने में। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, लिखते जाएं साथ में। A square piece of tin of side 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner. And folding up the flap. And folding up the flaps to form a box. What should be the side of square? What should be the side of square? What should be the side of square to be cut off? To be cut off so that the volume of box is maximum. So that the volume of box is maximum. Also find this maximum volume. तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं और फिर साथ में करते हैं। इसमें बोला है एक स्क्वायर पीस है टिन का, उसकी साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और उसको जो है वो चारों कोनों से एक स्क्वायर कट किया गया है, और वो जो स्क्वायर कट किया गया है उसको हटा दिया गया है, और उसके बाद जो बचा पोर्शन है उसको फोल्ड करके ऊपर एक बॉक्स बना दिया गया है। एक समझने की कोशिश करते हैं, इजी सा काम है, कुछ खास यहाँ पर बनाता हूँ और फिर उसको उधर भी बना दूँगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड 24 है। यहाँ से चारों कोनों से एक एक स्क्वायर कट करना है। एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, ये एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया,
एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया और एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, और इनकी लेंथ और ब्रेथ सेम होने वाली एक्स एक्स, और इनको सबको रिमूव कर दिया। तो रिमूव होने के बाद कुछ इस टाइप से शेप बन जाएगा, ये ऐसे बनने वाला है ना ये। अब इसको जो ये वाला पोर्शन है इसको उठाया गया, ऊपर कर दिया गया, इसको उठा के ऊपर कर दिया गया, इसको भी उठाया गया, ऊपर कर दिया गया, यहाँ पर ले आए, मतलब यहाँ से इसको बेंड कर दिया, इसको यहाँ से बेंड कर दिया, इसको यहाँ से बेंड कर दिया, इसको यहाँ से, चारों कोनों को जब उठा के ऊपर ले आओगे तो एक बॉक्स बन जाएगा ना। उसी बॉक्स का हमको वॉल्यूम निकालना है और उसको मैक्सिमम करना है, और फिर उस मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी बतानी है। बात समझ में आ रही है ना? ये एक्स है, ये एक्स है, तो ज़रा ये बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 24 माइनस 2x, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये भी 24 माइनस 2x, जो ये बची हुई लेंथ है ये। तो ये जब बॉक्स एक बनने वाला है तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या बनने वाली है? अगर हम इसको लिखना चाहें कि बॉक्स की लेंथ क्या होगी, तो बॉक्स की लेंथ हो जाएगी 24 माइनस 2x। बॉक्स की लेंथ 24 माइनस 2x हो गई। बॉक्स की ब्रेथ क्या हो जाएगी? 24 माइनस 2x। 24 माइनस 2x लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब जो हाइट है, क्योंकि ये क्यूबॉइड बनने वाला है ना, तो हाइट जो है वो x हो जाएगी। देखो ना, यहाँ से ये x ऊपर आएगा, इधर से भी ये x ऊपर आएगा, ये सारे x है। तो ये सारे के सारे जब ऊपर आएंगे तो ये x साइड जो हाइट है वो x हो जाएगी। ये हो जाएगी उसकी लेंथ, ये हो जाएगी उसकी ब्रेथ, जो कि 24 माइनस x है, 24 माइनस 2x है, और जो हाइट है वो x बन जाएगी। बस इसमें इतना ही काम करना था। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। उसने क्या बोला है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। हमको देखना पड़ता है कि कौन सा जो है बनाना है, हमको देखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको बनाना है और किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो ये लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो है वो मैक्सिमम करना है। तो कुल मिला के हमको यही ढूंढना था कि वॉल्यूम किसका, मतलब क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम की सरफेस एरिया। तो इन्होंने बोल दिया कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम अगर मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल देंगे और उसको मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस 2x का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर ओपन कर दो, या इनको फैक्टराइज कर दो, या डायरेक्ट सॉल्व कर दो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के, कैसे भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 इंटू 24 माइनस 2x, और माइनस 2x का माइनस 2। तो 24 माइनस 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 24 माइनस 2x, और माइनस का क्या बचेगा? 4। ठीक है ना? तो ये हो गया अब हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये करेक्ट है ना, 24 माइनस 2x कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या, ये 2 बचा, 2 2 जा 4, और x बचा हुआ है, साथ में x भी तो है ना, ये x बचा है, और ये 2 और ये 2, तो ये हो गया हमारा। तो यानी बन गया 24 माइनस 2x और इंटू 24 माइनस 4 और 2 6x। ठीक है। तो अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जब 0 पुट कर देंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 12 और एक आ जाएगी 6 4 जा 24। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किसमें मैक्सिमा दे रहा है, किसमें मिनिमा दे रहा है। तो क्या x इक्वल टू 12 पॉसिबल है क्या? अगर हम 12, अगर हमारे पास टोटल लेंथ ही 24 है और उसमें से अगर हम 12 इधर से कट कर देंगे और 12 इधर से कट कर देंगे तो फिर कुछ बचने वाला ही नहीं। उसने बोला था ना कि एक स्क्वायर कट करना है जो 24 साइड है उससे,
तो अगर x की वैल्यू हमने 12 रख दिया तो 24 माइनस 24 तो 0, तो बॉक्स कहाँ से बना, बॉक्स तो बना ही नहीं। तो इसका मतलब 24 जो 12 है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगी, x इक्वल टू 12 इज़ नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही ना क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 12 और 12 दोनों तरफ से निकाल देंगे तो 24 साइड में 12 और 12 चला गया तो फिर तो 0 बचा, तो बॉक्स तो बना नहीं, तो किसका वॉल्यूम निकालने बैठे। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 जो हमारा है यही हमारा आंसर हो जाएगा उसकी साइड की लेंथ। लेकिन बस हमें अब ये चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करके उसको नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2i अपॉन dx2 इक्वल टू, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो फर्स्ट 24 माइनस 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड 24 माइनस 6x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस 2। तो ये अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर दिख भी रहा है कि दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है। 24 माइनस 2x और 24 माइनस 6x में तो कॉमन नहीं, माइनस 2 जरूर कॉमन ले सकते हैं। तो 3 इंटू 24 माइनस 2x, और यहाँ से तो पूरा का पूरा 2 कॉमन चला गया, तो 24 माइनस 6x। और इनकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये 72 माइनस 3 2 जा 6x और प्लस 24 माइनस 6x। तो ये वैल्यू माइनस 2 हो गई, और ये 72 4 और 2 6 7 इंटू 9 माइनस 12x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक करते जाना साथ में। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 4 पुट करने वाले हो तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर अगर हम d2i अपॉन dx2 की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाली है, और अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब मैक्सिमा हो गया। तो हमने मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूफ कर दिया, और x इक्वल टू 4 हमने साइड की लेंथ जो निकाली, साइड की वैल्यू जो स्क्वायर की साइड की लेंथ थी वो 4 आ गई है। अब उसने कहा है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमको ओरिजिनल इक्वेशन में रखना पड़ता है। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर हम कहें तो अगर वो f ऑफ x है तो f ऑफ 4 निकालने जा रहे हैं, 24 माइनस 2x, तो 24 माइनस 8 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स है, और x की वैल्यू है 4। किस में रख रहे हैं बात समझ में आ रही है ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन है। 24 माइनस 8 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20, और ये हो गया 16 होल स्क्वायर और इंटू 4, तो 256 इंटू 4, तो 100 हो गया और 24 हो गया, तो 1024 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारे आंसर हो गए। अगर उसने बोला है कि भाई बताओ क्या क्या आंसर आ गए, तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम ये हो जाएगा। और साइड की लेंथ अगर पूछेगा कि साइड की लेंथ कितनी हुई, तो साइड की लेंथ जो है वो ये है 4 है। साइड की लेंथ यहाँ लिख देता हूँ 4 है, और वॉल्यूम हमने मैक्सिमम कर दिया। साइड की लेंथ x इक्वल टू 4 है, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 1024 है। तो इस तरीके से ये थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, यस और नो। डाउट है क्या, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ गड़बड़ किया हो? ओके, तो चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अब जो है इसके जो है क्वेश्चन जो करेंगे वो सारे के सारे वही वाले हैं जैसे अभी हम लोगों ने किया था, क्यूब क्यूबॉइड सबके बारे में फॉर्मूला लिखा, तो वही वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, और इनका कभी कभी क्वेश्चन तो देखने में बहुत छोटा दिखने में लगेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कहना चाहता है, लेकिन देखते हैं।
prove that the semi-vertical angle of a cone of given slant height and maximum volume is tan inverse under root 2. tan inverse under root 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, किस तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर उसने बोला है कि प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन सेम। अभी हम एक कोन यहाँ पर बना लेते हैं और जो जो वैल्यू की हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ये हमारे पास एक कोन है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता चुका हूँ पहले कि ये अल्फ़ा है। हमको अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 प्रूव करके लाना है, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, उसने बोला है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हमें पता नहीं चलता, पता होना चाहिए, पता क्वेश्चन देख के पता चल ही जाएगा कि हमें कौन से फंक्शन में बनाना है, किसका फंक्शन बनाना है और एक ही वेरिएबल में बनाना है। तो उसने बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम के टर्म में फंक्शन बनेगा और उसी को हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है। और दूसरी चीज़ हमको एक ये पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यू गिवन है। तो इसने बोला है गिवन स्लैंट हाइट, तो जो वैल्यू गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, इस बात का खास ध्यान हमको रखना है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए। स्लैंट हाइट L गिवन है, तो जो गिवन वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। पहला काम, जो भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे सरफेस एरिया गिवन हो तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। स्लैंट हाइट गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो हम लेट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो वेरिएबल लेट करेंगे। जैसे हमने इसकी रेडियस r और हाइट h लेट कर ली और ये लेंथ तो L ही है, तो हमारे पास L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये एक कंडीशन हमको गिवन है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी R भी है और H भी है और दोनों ही हमने लेट किए हैं। ये भी लेट किया हुआ है और ये भी लेट किया है, दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही हमने लेट किया हुआ है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि हम dv को, जो v को डिफरेंशिएट करेंगे, वो किसी एक वेरिएबल में चेंज करने के बाद ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो dv/dr करेंगे या तो dv/dh करेंगे। dv/dl तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो कभी होगा ही नहीं। तो या तो dv/dr होगा या तो dv/dh होगा। तो r और h में किसी एक के टर्म में पूरे फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम हमारा बन जाएगा 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। अब यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, बल्कि इसको बोल सकते हो कि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको बोलो, या नीचे वाले में से मल्टीप्लाई तो किया और कुछ खास नहीं किया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बन चुकी है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू H करेंगे। खास ध्यान रखना है हमको कि L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जो गिवन होगा वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कभी नहीं होगा। अब बस इसके बाद फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। यहीं तक लोगों को प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बाकी इसके बाद फिर क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं रहती। कैलकुलेशन तो रहेगा, अभी तो ये छोटा है, बाकी भी बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन यहीं तक प्रॉब्लम है। अगर एक बार फंक्शन बन गया फिर कोई टेंशन नहीं है। वही मेथड dv/dh करो, जीरो करो, h की वैल्यू निकालो, अगेन डिफरेंशिएट करो। पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो 1/3 पाई L स्क्वायर, h का डिफरेंशिएशन 1 और h क्यूब का 3h स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सब वहाँ लिखना पड़ेगा बोर्ड की कॉपी में।
dv/dh की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, यानी L की वैल्यू √3h आ गई। और यहाँ पर एक काम और भी कर लेते हैं कि L स्क्वायर की वैल्यू ज़रा पुट कर लेते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या आ गई, √2h। तो अब देखो यहाँ पर हमने r और h में क्यों रिलेशन निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमें tan अल्फा चाहिए। इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC और ये D। इन ट्रायंगल ABC में जब हम tan अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, r/h आएगा। इस ट्रायंगल ABC में लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan अल्फा इक्वल टू r/h। तो r की वैल्यू √2h है, डिवाइडेड बाई h, तो h और h कट हो गया। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। यहाँ तक हमने क्वेश्चन का 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसने कहा था कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है। तो यहाँ तक हमने अभी 50% अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब उसके बाद हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें उसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना और हमारा काम है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाने के लिए हमको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है dy/dx की, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। जैसे इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2v अपॉन dh2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है, L स्क्वायर कांस्टेंट 0, और ये 6h आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 2πh। h तो हमने लेट किया था, तो एक काम करते हैं, जो गिवन है h की वैल्यू उसी के टर्म में पुट कर देते हैं। यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, L/√3, तो ये हमने पुट कर दिया L/√3। तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई। वैसे हम यहीं पर भी बोल सकते थे कि निगेटिव ही होगा, क्योंकि हाइट तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, या तो पॉजिटिव आएगी या तो 0 आएगी। तो और 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 हो जाएगी तो फिर कोन कैसे बनेगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली। तो यहीं से या यहाँ से, दोनों में से हम कहीं से भी बोल सकते थे कि ये नेगेटिव हो गया। और अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है कि मैक्सिमा हमने प्रूव कर दिया। d2v अपॉन dh2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो हमने दो काम कर लिए, एक तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव कर दिया और एक एंगल ये प्रूव कर दिया। मतलब अगर बोर्ड के पेपर को देखोगे तो तुम्हें हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पार्ट जो हम कर रहे हैं। 6 मार्क्स की बात होती है, और 6 एक बहुत बड़ा मार्क्स है बोर्ड के लिए। तो ये कई बार हर साल बल्कि तुम देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हर साल। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों, से यस और नो। ओके, तो लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका एक और लिखते हैं, इसी टाइप का है, उसमें थोड़ा और लेंथी कैलकुलेशन होगा। इसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े मिलने वाले हैं, ये पक्की बात है, लेकिन ये सारे इम्पॉर्टेंट है और बात 6 मार्क्स की है, तो कुछ कैलकुलेशन लेंथी नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, गिवन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, गिवन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन surface area of a cone given है, so that the volume of cone is maximum, so that the volume of cone is maximum, the semi vertical angle, if the semi vertical angle will be sin inverse 1/3, sin inverse 1/3 है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई है। अब उन्होंने वहाँ पर जो है स्लैंट हाइट गिवन की थी, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी मैंने सबसे पहले ऊपर ही बता दिया इसीलिए। और हमें किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, बस 2-3 चीज़ें हमको क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ती हैं।
पहली चीज़ की हमें फंक्शन किसके टर्म में बनाना है, तो फंक्शन हमें किसके टर्म में बनाना है, जिसको मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, यानी फंक्शन हमारा इसके टर्म में बनेगा, वॉल्यूम के टर्म में। ये अल्फा हमें प्रूव करना है, और ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो गिवन है कोन का। जो गिवन है वो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं साथ में, ये अगर आता है तो आप करें, देता हूँ मैं 2 मिनट का टाइम। टोटल सरफेस गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन के टर्म में हमको मैक्सिमम मिनिमम करना है, और अल्फा जो है वो साइन इनवर्स 1/√3 प्रूव करके लाना है। ये अल्फा साइन इनवर्स √3, जैसे सेम डायग्राम जैसे वहाँ बना था, ये रेडियस r लेट कर लिया और हाइट h लेट कर ली, और स्लैंट हाइट तो l होती है, ठीक है ना। ये गिवन नहीं है तो हमने ये सभी लेट किया हुआ है, बस उन्होंने सरफेस एरिया गिवन किया है। तो S इक्वल टू क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया πr_l प्लस πr²। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो या तो r की वैल्यू निकालनी होगी या तो h की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसेंगे कि यहाँ पर ना तो हमारे पास r की वैल्यू ऊपर से इजीली आ सकती है क्योंकि r और r² में एक रिलेशन है, और h तो हमारे पास है ही नहीं, तो h की वैल्यू कहाँ से निकालें भाई, दो ही तो अननोन है हमारे पास, r और h। r भी हमारे पास नहीं निकल सकता पहली इक्वेशन से क्योंकि πr_l भी है और r² भी है, r और r² लीनियर क्वाड्रेटिक में r निकालना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा h तो हमें पता ही नहीं है, ये भी हमने लेट किया। तो अब देखो यहाँ पर करते कैसे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं, इसको ज़रा स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जैसे ही करेंगे, स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 π² r⁴, और साथ में क्या आ जाएगा h², ये यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करें, h² की वैल्यू पुट कर देते हैं। h² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम यहाँ से h² की वैल्यू निकालेंगे तो h² इक्वल टू हो जाएगा 1/9 π² r⁴, h² इक्वल टू l² माइनस r²। अरे भाई ये पता है ना हमको, l² इक्वल टू h² प्लस r²। तो यहाँ से h² की वैल्यू l² माइनस r² आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर l की वैल्यू अगर कहीं से पता चल जाए, l की वैल्यू, क्योंकि r के टर्म में देखो पूरी इक्वेशन आ गई है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, बस यहाँ l की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे। तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो l ये देगा, जो ये इक्वेशन है ना, ये l देने वाली है, क्या बन जाएगी πr_l इक्वल टू s माइनस πr²। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा s/πr माइनस πr² अपॉन πr, तो r हो जाएगा। तो ये l की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो l² दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक? तो जरा वैल्यू पुट करो v², और v² को एक नया कांस्टेंट भी चाहो तो लेट कर सकते हो, बार बार v² ना लिखना हो तो हमने z लेट कर लिया। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 π² r⁴ l²। तो जरा इसका होल स्क्वायर यहीं पे ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s² अपॉन π² r² प्लस r² माइनस 2sr अपॉन πr और माइनस r²। ये r² कट हो जाएगा, 1/9 π² को अंदर और r⁴ इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो s² अपॉन क्या हो जाएगा, π² से तो π² कट हो जाएगा, r⁴ से r² कट होके ऊपर r² आ जाएगा, माइनस यहाँ तो r से r पहले ही कट हो चुका है तो 2 बचेगा, s बचेगा, और अपॉन में π² है तो ऊपर π² आएगा तो पाई एक कट हो जाएगा तो एक पाई बचेगा, और r⁴ पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ये हमारे पास एक नया फंक्शन z आ गया, ठीक है ना। जो v² था उसी को हमने z लेट कर लिया।
उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी जेड बाई डी आर की वैल्यू जरा देखते हैं क्या आ रही है, 1/9 एस स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2r माइनस 2s पाई, और ये आ जाएगा 4r³। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2r एस स्क्वायर इक्वल टू 2s पाई इंटू 4r³। तो 2 कट हो गया, r कट हो गया, एक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कट होके, और एक s भी कट हो गया। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई r स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेई में भी आ सकते हैं, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन ये जो मैं कर रहा हूँ ये सारे मिलेंगे तुमको। ये भी सारी बुक में, एनसीईआरटी के बुक में सारे गिवन है, और इनको इससे छोटा नहीं कर सकते हो। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होने ही होने वाले हैं। तो इनको एक बार तो मैं करूँगा, उसके बाद खुद से तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और उसके बाद सॉल्व होके ही आएंगे। ठीक है, तो s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आ गई हमारी। अब s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे ही s की वैल्यू पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या आई थी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल इक्वल टू 4 माइनस 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई और r कट हो जाएंगे, तो यहाँ से l इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3r। अब जरा साइन अल्फा निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में। ABC में साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, डायग्राम देख के देख लेते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर यानी कि r अपॉन हाइपो यानी कि l। तो r बाई एल, r अपॉन एल, r की जगह पे तो r और l की जगह पे 3r। तो r से r कट हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3। तो एक हम ये 50% अपने आंसर में पहुंच गए कि हमने अल्फा की वैल्यू ये प्रूफ कर दिया। अब 50% काम हमारा ये बचा हुआ है कि जो अगेन डिफ्रेंशिएशन है उसकी वैल्यू को भी निगेटिव प्रूफ करना। यहाँ तक करने के बाद हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें अभी इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको निगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, डी जेड d2z अपॉन d2r dr2 ऐसे करके निकालेंगे। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 1/9 तो बाहर है, एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 2r का 2 हो जाएगा, तो 1/9 एस स्क्वायर 2r का तो 2 हो गया, माइनस ये 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और s पाई r क्यूब। तो 8s पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का 3r स्क्वायर और आ जाएगा, तो 8s पाई इंटू 3r स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जो है हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, s 24 और s और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक s भी कॉमन हो जाएगा, 1/9 और s कॉमन हो गया, तो 2s माइनस 2 भी कॉमन है, खैर 2 भी ले लेते हैं कॉमन, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/9s। तो यहाँ बचा केवल s माइनस यहाँ क्या बचेगा 12 पाई आर स्क्वायर, और s की वैल्यू कितनी आई थी ये लिखी हुई है, s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आई थी अभी। तो ये s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर में 12r स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2/9s, और 4 पाई आर स्क्वायर में 12 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो आने वाली है वो निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना, -8 और 8 2 जा 16/9 s और इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि प्योरली निगेटिव हो जाएगा। और अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी हो गया
और उसके बाद जो अल्फ़ा की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमा हो गया, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो 2 केसेस हमारे ये इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होता है इनमें। अच्छा ये 3 है, 1 2, ये सेकंड था हमारा क्वेश्चन, और ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जेई में भी आया हुआ है और एनसीईआरटी का भी पार्ट है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस उन्होंने थोड़ी सी लेंथ जो है वो कम कर दी थी। वहाँ पर लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी दी हुई थी, यहाँ पर इन्होंने लेंथ को छोटा कर दिया था। लिख लेते हैं वो क्वेश्चन। और ये 2016 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसी को ले लेते हैं। एनसीईआरटी वाला जो है उसको तुम्हें करना है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, वो नोट कर लेते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, अ वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, वहाँ पर 28 दिया है, एनसीईआरटी की बुक में 28 दिया है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही नोट करके दे दिया गया। इज कट इनटू 2 पार्ट, cut into 2 parts which are bent respectively to form a square of side x and a circle of radius r. A circle of radius r unit, वो x यूनिट है और ये r यूनिट है। If the sum of area of square, if the sum of area of square and circle, if the sum of area of square and circle sum of area of square and circle so formed is minimum, then ए ऑप्शन में गिवन था यहाँ पर x इक्वल टू 2r, बी ऑप्शन में गिवन था 2x इक्वल टू r, सी ऑप्शन में गिवन था 2x इक्वल टू r इंटू एक्स प्लस 4, और डी में नन। तो 2016 में आया हुआ है जेई मेंस में। ये याद है मुझे, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेम बिल्कुल डिट्टो यही सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया, बस जहाँ पर 2 था वहाँ पर 28 था, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिया गया। अब इनमें देखो टाइम भी लगता है, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें टाइम नहीं लगता है। कई लोग सोचेंगे यार मेंस में इतना बड़ा क्वेश्चन आया है तो सॉल्व कैसे करें, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो उनका जो टाइम बचता है वो सब इन्हीं में काम आता है, और ये इजी है। तो अगर हमारे पास टाइम की कमी नहीं है तो हम फिर इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। एक वायर है जिसकी लेंथ 2 यूनिट्स है, उसको 2 पार्ट से कट किया गया है। एक ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बेंड करके क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया इस वाले पार्ट से, और इस वाले को बेंड करके सर्कल बनाया गया। यही तो इसने बोला हुआ है। तो एक स्क्वायर जो बनाया गया है उसकी साइड को हम लेट कर लेते हैं कि उसकी साइड उसने बोला है कि x है, और एक सर्कल जो बनाया गया है उसकी रेडियस को इन्होंने r बोला हुआ है। तो देखो ये जो 2 है, इसकी लेंथ जो ये 2 गिवन है, ये कैसे बनी होगी। ये सर्कल, ये जो एक लाइन थी, ये जो एक यहाँ से यहाँ तक की
वायर थी, इसको बेंड करके स्क्वायर बनाया होगा। तो ये स्क्वायर जब बना होगा तो इसका पेरीमीटर बना होगा ना 4x, क्योंकि इसको पूरे को पहले फोल्ड किया गया स्क्वायर शेप में। तो जो उसकी लेंथ होगी वो स्क्वायर के पेरीमीटर की इक्वल होगी, यानी 4x के। और सर्कल जब ये लाइन है और इसको बेंड करके सर्कल बनाया गया, तो ये जो ये लेंथ होगी ये उसके सरकमफरेंस की इक्वल होगी 2πr के। तो इसका और प्लस इसका मिला के किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 की इक्वल। ये हमको आइडिया हो जाएगा इतना देखने के बाद। पेरीमीटर ऑफ, अगर हम टोटल लेंथ लिखना चाहें कि भाई टोटल लेंथ क्या होगी, तो ये हो गई 2, और 2 इक्वल टू हो जाएगा 4x और प्लस 2πr। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ से ये रिलेशन जो है हमसे या तो r की वैल्यू x में मांगेगा या तो x की वैल्यू r के टर्म में। तो 1 इक्वल टू 2x प्लस πr हो गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस πr अपॉन 2 आ जाएगी ना, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के मल्टीप्लाई में 2 है। तो जहाँ कहीं भी हमको x की ज़रूरत पड़ेगी हम 1 माइनस πr अपॉन 2 रख देंगे। इस वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये सरकमफरेंस क्यों हमने किया, क्योंकि हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ जो है वो 2 थी। उस वायर की लेंथ को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक स्क्वायर बनाया और एक बना लिया सर्कल। स्क्वायर को फोल्ड किया तो x x x करके 4x बन गया, और जो सर्कल है उसका जो है वो क्या हो गया, 2πr हो गया। तो दोनों के सरकमफरेंस को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 2। तो दोनों से हमने r और x में रिलेशन निकाल लिया। अब उसने कहा है किसको मैक्सिमम करना है, यहाँ पर कह रहा है कि जो इफ़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम, इसको मिनिमाइज करना है। जो दोनों का एरिया का सम आ रहा है, दोनों के एरिया का सम क्या होगा, स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर हो जाएगा और सर्कल का एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर। इसी a को हमको मिनिमाइज करना है। तो पहले इसको हमें एक वेरिएबल में ब्रेक करना पड़ेगा, या तो पूरा वेरिएबल x के टर्म में आ जाए या पूरा वेरिएबल r के टर्म में आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पूरे एक ही वेरिएबल में ब्रेक कर लिया। तो ये वैल्यू तो हमारे पास हो गई x स्क्वायर, और x की वैल्यू भी हमने निकाली है यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस πr का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस πr स्क्वायर। ये एरिया बन गया, और ये पूरा का पूरा जो है वो r के टर्म में एक ही वेरिएबल में बन गया। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, 1/4 2 इंटू 1 माइनस πr, और माइनस πr का माइनस पाई प्लस 2πr। r पाई का तो पाई और r स्क्वायर का 2r हो जाएगा। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये देखो 2 से 2 यहाँ पे कट हो रहा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2πr है। तो माइनस का ये 2 2 जा 4 कट कर देते हैं। तो और पाई से पाई भी कट हो जाएगा, ये पाई और ये पाई 0 के अपॉन में चले जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, और ये बच जाएगा कितना, माइनस, तो उधर जाके माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 1 माइनस πr इक्वल टू 2r। तो ये हो जाएगा 4r। तो 1 माइनस πr इक्वल टू 4r। r और r को वन साइड करके कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई प्लस 4। अब ये देखो इक्वेशन भी देखने में थोड़ी वैल्यूज़ भी अलग अलग अजीब टाइप की लगेंगी, लेकिन ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं। r की वैल्यू 1/पाई प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू का रिलेशन दिया हुआ था, x इक्वल टू 1 माइनस πr अपॉन 2 है, 1 माइनस πr अपॉन 2। तो 1/2 1 माइनस पाई, और r की वैल्यू है 1/पाई प्लस 4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 और यहाँ पर पाई प्लस 4 एलसीएम ले लेंगे तो पाई प्लस 4 माइनस पाई। पाई से पाई कट हो जाएगा और ये 2 से 2 भी कट हो जाएगा, 4। तो 2/पाई प्लस 4, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो x और r में क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर r की वैल्यू 1/पाई प्लस 4 है और x की वैल्यू 2/पाई प्लस 4 है। तो एक दूसरे का डबल ही तो हो गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/पाई प्लस 4, 1/पाई प्लस 4 और इंटू में 2, और 1/x इक्वल टू 1/पाई प्लस 4 का मतलब हो गया r और इंटू 2। तो x इक्वल टू हमारा रिलेशन क्या आ गया, 2r। तो ये हमारा
यहीं से हम इसको छोड़ सकते थे क्योंकि हमारा x इक्वल टू 2r तो आ गया है, लेकिन हम चाहें तो इसको मिनिमम भी दिखा सकते हैं। बस हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और मिनिमाइज़ कर देना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव में ही करना पड़ेगा। बाकी अगर हम क्वेश्चन पूरा करना चाहें तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन करके, इसको अगेन करके निगेटिव दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव देखना है। और ऑब्जेक्टिव में हमारा ये x इक्वल टू 2r किस में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यहीं से हम इसको छोड़ सकते थे, और नहीं तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लो d2a/dr2, और इसको भी हमें नेगेटिव प्रूफ पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि मिनिमम होना चाहिए। तो जो ये dA/dr आया, इसी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना आया था, माइनस का आया था ये 1/2 पाई इंटू 1 माइनस पाई आर। इसको यहाँ पर एक बार और नोट करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेता हूँ क्या आया है, माइनस का पाई/2 आया है, क्योंकि 2 से 2 कट हो गया, माइनस का पाई/2 1 माइनस पाई आर ये आया है, और प्लस 2 पाई आर ये आया हुआ है। इसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, ये इतना आया हुआ है। अब इसी को जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस पाई/2 और 1 माइनस पाई आर का माइनस पाई और आ जाएगा, और 2 पाई आर का 2 पाई हो जाएगा। तो देखो ये कट हो गया माइनस से माइनस, तो पाई²/2 प्लस 2 पाई, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब ये मिनिमा भी आ गया। तो अब हमें यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये मिनिमा भी हो गया। पहली बात तो ये मिनिमा भी हो गया, और दूसरी चीज़ ये x इक्वल टू 2r भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ तक? यस और नो? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एनसीईआरटी में कई सारे ढेर सारे दिए हुए हैं जिनमें हमको कैलकुलेशन, लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही बनते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका ना, ये 4 हुआ है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अब देखो, इसको इतने सारे लेंथी कैलकुलेशन वाले होते हैं कि इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन लिखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है जल्दी से। 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन सच दैट, फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between such that the area should be maximum, the area should be maximum। कह रहा है कि 2 साइड्स ट्रायंगल की हमको गिवन है, हमको उसका एंगल बताना है क्या होगा कि जब उसका एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा हो। वैसे तो ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा आने वाला है, उस ट्रायंगल का एंगल की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स हमको गिवन है, ए और बी गिवन है। ये एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, इसकी एक साइड ए गिवन है और एक ये बी गिवन है। चलो ये बी के सामने बी हो गई, और ये सी के सामने वाली को सी ही लेट कर लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकली यही करेक्ट होता है।
सी के अपोजिट सी और बी के अपोजिट बी, और ये एंगल थीटा। तो कह रहा है कि फाइंड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, यानी इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें जब ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो कोई ट्रायंगल का ऐसा एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कभी कि जिसमें दो साइड और एक एंगल हो, ऐसा कोई फार्मूला है? किसी को याद है ट्रायंगल का एरिया इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन? एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides and angle between them are given। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ BC साइन थीटा, ठीक है ना। वो दोनों साइड और उसके साथ एंगल, जैसे अगर दो साइड AB होती तो AB साइन थीटा हो जाता। कोई भी दो साइड, जैसे मान लिया अगर ये साइड A होती, BC वाली ये होती, तो AB साइन ये वाला एंगल ले लेते C। अगर ये वाली दोनों साइड ली BC और AC, तो उनके बीच का एंगल ये, अभी तो इन्होंने थीटा दिया है तो वही थीटा ले लेते हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि B और C तो कांस्टेंट है, वो गिवन है, तो थीटा ही बचा हमारे पास। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, तो DA बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ BC साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो। DA बाई डी थीटा ज़ीरो, और DA बाई डी थीटा जैसे ही हमने ज़ीरो पुट किया तो हाफ BC कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस थीटा अगर ज़ीरो है तो थीटा 90 हो जाएगा। कॉस थीटा अगर ज़ीरो है तो थीटा 90 हो गया। तो इसका मतलब थीटा 90, एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि थीटा 90। उसने पूछा था कि क्या मैक्सिमम एंगल होना चाहिए जब जो एरिया है वो मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम करने के लिए अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन। इसी को जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो d2a अपॉन डी थीटा टू इक्वल टू हाफ BC कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? पाई बाई टू d2a अपॉन डी थीटा टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो माइनस हाफ BC और साइन 90 आ जाएगा, साइन 91, तो ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरिया भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया जो है वो मैक्सिमम भी हो गया, एरिया जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो इस पॉइंट के लिए मैक्सिमा हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के लिए, लेकिन जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए ये मैक्सिमम हो गया, तो एरिया भी मैक्सिमम प्रूव कर दिया हमने, और एंगल भी ले आए हैं कि थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। तो कुछ यहाँ पर इसमें होमवर्क में दे देता हूँ। इसको जो है लास्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा की NCERT से, तो उसके वर्ड प्रॉब्लम जो इस टाइप से दिए हुए हैं वो हमारा होमवर्क हो जाएगा, हमें करने हैं उसके क्वेश्चन। फिर अगर कोई डाउट्स आता है तो उसको आप पोस्ट करें ग्रुप में या मेरे पास भेजें, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए तो बाकी फिर काम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, आज यहीं तक करते हैं।